परहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा नहीं अरमान। परहित सरिस धर्म नहीं भाए। संसार में दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरों की जिसको आवश्यकता है सेवा की है, उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। और विशेष तौर पे तो हम कहेंगे कि माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। और माता पिता की सेवा ये नहीं है कि केवल हम उनके चरण दबाएं तभी माता पिता की सेवा होगी है? माता पिता के चरण चापने से ही सेवा नहीं होती है। यदि हम उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, आज तो बड़ी स्थिति बिगड़ गई है। पहले बड़ों की बात बच्चे मानते थे, आज मजबूर कर देते हैं बच्चे बड़ों को अपनी बात मनाने पर। हाँ, जिस प्रकार से आज भगवान तक को चुनौती देते हैं भगवान, लेकिन उसी से दुखित भी होते हैं। ये नहीं है कि माता पिता की सेवा केवल चरण चापने से हो। हमने यदि उनको क्षण मात्र भी दुख दिया, कष्ट दिया, तो व्यर्थ है हमारा जीवन। माता पिता का हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते, कितनी भी सेवा करें। और उसमें भी यदि हमने माता पिता की आंखों में आंसू दिलवाए, हमारे कारण माता पिता को आंसू आ जाएं, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। आप एक भागवत नहीं 18 पुराण सुन लो, है? आपका कोई पुण्य सामने आने वाला नहीं। यही सब कुछ है, यही धरती के देवता हैं। आपने भगवान को नहीं देखा होगा, बताओ हम लोगों ने भगवान को देखा? नहीं देखा। लेकिन सबसे पहले जब जन्म लिया तो माता के हाथ में आए। उस माँ ने हमें यहाँ रहने की व्यवस्था दी, पेट भरने को भोजन दिया या नहीं दिया? वो माता पिता ही हमें यहाँ पहचान बनाते हैं, किसका बेटा है? फला व्यक्ति का है, जो उसने जीवन भर अच्छाई की, संसार में कमाई की, उसके नाम पर पुत्र का नाम चलता है। किसका बेटा है? फला सेठ का, राजा का है। उन माता पिता को यदि हमने कष्ट दे दिया तो सब व्यर्थ है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखा। पहले तो माने तुमको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब तू बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का तुझे कर्ज चुका। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। यदि हमने जिस देवता को देख रहे हैं प्रत्यक्ष में, उसकी पूजा नहीं कर पाई है, बनाया तो उसी परमात्मा ने है ना, तो उस परमात्मा को पूजने से लाभ नहीं होगा यदि हम घर वालों को
को सुखी नहीं रख पाए। इसलिए पहले माता पिता की सेवा, बाद में संसार की सेवा। यदि हम माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, परमात्मा अपने आप प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता वही मार्ग बताएंगे जो हमारे हित में होगा। हमारे जो हित में होगा वही मार्ग बताएंगे। इसलिए प्रयास करो कि हमारे द्वारा कभी भी माता पिता को कष्ट ना हो, और इनकी सेवा से ही संसार के सारे कष्ट। हम देखते हैं माताएं किसी भी देवता के स्थान पर जाती हैं तो क्या कहती हैं? अब नवरात्रि चल रही है ना, तो जाते हैं मंदिरों में, हे माँ, हे जगत जननी जगदम्बा महारानी, हैं, बेटे का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, संतान हो जाए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। पिछली बार कथा में मैया ने क्या कहा था? पिछली बार जब सप्ताह कथा हुई थी तो मैया ने प्रार्थना की थी, महाराज जी यदि हमारे पुत्र के यहाँ संतान हो जाए तो हम पुनः श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। ये प्रमाण सबको पता है? आज ठाकुर जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और आप सब तो भूल गए, लेकिन मैया अपना संकल्प निभा रही है। और ऐसी माँ को हम कष्ट दें, ये व्यर्थ है। बोलो राधे राधे। सत्य ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। यह सत्या परा धर्म, और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और दूसरे को दुख देने से बढ़कर तो और भी कोई पाप नहीं है। ये धर्मा प्रोजित के त्रिवोत्र भरमा निर्मल शरणां गतां विद्यां भाव मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सत्योरद्यवरद्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस प्रकार भागवत जी के अंतर्गत धर्म, सत्य आदि का प्रमाण बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले प्राण पुरुषोत्तम भगवान की। यहाँ महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषि
सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये बताइए श्रीमद् भागवत सप्ताह कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्या है? हमने सुना है कि इसमें कोई ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस है। ऐसा कोई फल देखा है कि जिसमें छिलका भी ना हो, गुठली भी ना हो? बोले हाँ। बताइए कोई फल है ऐसा? है? बताओ कोई फल है? बोलो राधे राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। एक फल है निगम है। श्रीमद् भागवत क्या है? एक फल है, वेदों का रस है, शास्त्रों का रस, फल रूपी रस। बोले महाराज ये फल कब से चला आ रहा है, कहाँ से चला आ रहा है? बोले बहुत पुराना हो गया होगा। बोले ब्रह्मा जी से, और जब बहुत पुराना हो गया तो कोई भी वस्तु है नष्ट हो जाती है, कोई भी वस्तु नष्ट हो जाती है। लोग कहते थे महाराज कोल्ड में रख दो कुछ नहीं खराब होता, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। बोले कहाँ से प्रारंभ हुआ?